हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम पिछले टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस, है ना, ऐसे करके आपको 19 के स्क्वायर इस सब का सम निकालना है, जोड़ में है। तो हम बताए थे कि स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन कब? जब आपको लगातार कंटिन्यू आपको सीरीज में दिया रहे तब। देखिए अब 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, इसका मतलब कि आपको ये सीरीज में नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग सीरीज में लाने का प्रयास करेंगे। अगर मान लें कि प्रयास करेंगे तो देखेंगे कॉमन अगर लेते हैं तो कॉमन से कुछ होता है क्या? तो कॉमन आपको इसमें नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसमें कॉमन लेने लायक आपको नहीं है। तो क्या करेंगे? तो एक और तरीका है। देखिए आपको 1 है, 3 है, 5 है, कहाँ तक? आपको 19 तक है। हम लोग पिछले वीडियो में आपको 21 तक पढ़े थे, इस टाइप का एक क्वेश्चन पढ़े थे। तो देखिए क्या उसमें किए थे हम लोग कि सीरीज में नहीं है और कॉमन भी हम ले नहीं पा रहे हैं, लेने का कोई चांस नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले कि 1 से लेके क्या करेंगे, आपको लास्ट टर्म तक एक कोष्ट में लिखेंगे, है ना। देखिए 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, मतलब कि सब है टोटल लिखेंगे 1 से लेकर लगातार 19 तक है, प्लस 3 के स्क्वायर, ऐसे कर कर के कहाँ तक जाएंगे? प्लस 19 के स्क्वायर तक, जहाँ तक आपको लास्ट टर्म है, माइनस। अब क्या करेंगे दोस्तों? तो अब देखिए क्या करेंगे कि इसमें हम लोग ये करेंगे कि देखेंगे कि ये आपको विषम वाला है ना। तो अब इसमें हम जो लिखे हैं 1 से लेकर 19 तक, तो इसमें हम सम वाले को भी डाल दिए हैं, है ना। तो जब सम वाले को डाल दिए हैं तो क्या करेंगे? इसको मेंटेन करेंगे। तो क्या करेंगे? माइनस करके और सम वाले को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखिए 2 के स्क्वायर घटा दिए, प्लस, चूँकि माइनस कर दिए तो माइनस में इस सब प्लस में लिखेंगे, चूँकि कोष्ट में लिए ना है। तो कोष्ट में माइनस करके सबको अंदर प्लस कर दे रहे हैं। 2 के स्क्वायर, फिर 4 के स्क्वायर, फिर 6 के स्क्वायर, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा दोस्तों? आपको प्लस 18 के स्क्वायर तक है। चूँकि ये लास्ट टर्म तो 19 है, तो हमको एक कम लेना है ना, चूँकि 18 तक है। तो या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो इसमें शामिल नहीं है उसको घटा देंगे, ये भी कर सकते हैं। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इसमें देखिए 1, 3, 5 शामिल है, तो जो जो शामिल इसमें क्या करती हैं कि लिख दिए हैं, सब लिख दिए हैं, 1 से लेके लगातार ये 19 तक है। तो सम वाला भी लिख दिए हैं। तो देखिए 2 इसमें शामिल नहीं था, 2 घटा दिए। 4 स्क्वायर शामिल नहीं था, 4 घटा दिए। 6 स्क्वायर शामिल नहीं था, 6 घटा दिए। मैं सब स्क्वायर के रूप में घटा रहे हैं। कहाँ तक? तो 18 का स्क्वायर तक, यानी 19 तो लास्ट है, तो हम लोग एक कम करके, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि सारा जब इसमें लिख दिए 1 से लेकर 19 तक सम विषम सब है, तो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन विषम संख्या वाला जोड़ स्क्वायर में, तो सम वाला क्या किए? माइनस कर दिए। तो कहाँ तक? तो 18 तक। अब देखिए तो अब तो ये भी लगातार हो गया 1 से लेकर 19 तक, तो ये फार्मूला पर आपको सेट हो सकता है। ये भी देखिए 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ये भी क्या है? ये आपको लगातार नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? इसको हम लोग कॉमन लेंगे। अगर कॉमन लेके ना होता है तो फिर हम लोग उपाय करेंगे कि शुरू से लेके लिख के और वैसे ही करेंगे जैसे ही कर रहे हैं। तो देखते हैं और आगे क्या करते हैं। तो जब इसको हम लिखेंगे तो फार्मूला सेट करेंगे, चूँकि लगातार है तो सेट कीजिए। क्या होता है फार्मूला स्क्वायर का? n इंटू, तो n कितना है आपको? 19 तक ना है, यानी लास्ट टर्म। तो लास्ट कितना आपको है? 19 है। तो 19 इंटू n इंटू n प्लस 1, यानी 19 अब प्लस 1 है, तो 20 न हो गया, 20 इंटू 2n प्लस 1, तो 2n यानी 2, अब n की जगह कितना आपको दिया गया है? लास्ट में कितना है? 19 है। तो 2 में करेंगे 19 से, तो कितना हो गया दोस्तों? 38 है। तो 38 आप प्लस 1, उसको 1 जोड़ना है। अगर आप फार्मूला याद नहीं किए हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा। तो 38 है, कितना हो गया? 39/6 होता है, माइनस तो माइनस दे दिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे कि 2 के स्क्वायर इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इसमें बच गया आपको 1 का स्क्वायर,
बचा तो 1 है, लेकिन हम स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, चूँकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमको जब स्क्वायर पूछ रहा तो स्क्वायर के रूप में लिख दिए। प्लस 2 का स्क्वायर ले लिए तो यहाँ पर 4 लाना है, तो 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर लाना है, चूँकि 6 का स्क्वायर लाना है तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा आपको 3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते कहाँ तक, प्लस ये आपको 18 का स्क्वायर तक है, तो 2 का स्क्वायर ले लिए तो 2 में कितना से गुना करेंगे, आपको आएगा 18, तो 9 से, यानी 9 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि जो भी बात करेंगे हम स्क्वायर के रूप में बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, काटना है तो काटिए, देखिए तो कटेगा, तो देखिए कैसे कटेगा। ये हम काट दिए 3 से, 3 दूनी 6, ये काट दिए हम लोग 3 से 13 मरतब, ठीक है। ये काट दिए 2 से 10 मरतब 20 को, तो कितना हो गया दोस्तों, तो इसका जब करेंगे गुना तो कितना आएगा दोस्तों, 2470 आएगा। माइनस, अब देखिए तो 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 4 हो गया, इसका हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए 4, अब देखिए तो 1 का स्क्वायर लगातार है ना जी, जब कॉमन निकाल लिए तो लगातार हो गया। अब तो जब लगातार हो गया तो लगातार का लगाइए फार्मूला, तो आपको 1 से लेके कहाँ तक है, 9 तक है, तो क्या होता है n इंटू एन स्क्वायर का आपको फार्मूला लगेगा। जब स्क्वायर के रूप में है और लगातार है तो हम लोग स्क्वायर का लगाएंगे फार्मूला, लगाइए n इंटू, तो n की जगह देखिए कितना है पर 9 न दिया गया है जी, तो n यानी 9 गुने 9 n इंटू n प्लस 1, यानी 9 एक 10 इंटू 2n प्लस 1, तो दोनों 18 एक 19 बटे 6। अब देखिए तो 2 दूनी 4, 2 तियारी 6, 3 से काटेंगे 3 तियारी 9। अब देखिए दोस्तों, ये आपको हो गया 2470 माइनस, इसको जब गुना कीजिएगा, देखिए तो गुना कीजिए तो 3 दूनी 6 और 19 में करेंगे तो 19 छक 14 से, और 10 में गुना करेंगे तो 1 यानी 1140, 100 बढ़ जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा आप तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए तो हल कीजिएगा तो आपको आएगा 1330, है ना, यही आपका होगा आंसर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरह क्वेश्चन को जब अगर विषम संख्या में है तो 1 से लेके 19 तक क्या करेंगे हम लोग, टोटल लिख देंगे लगातार, हम माइनस, और देखेंगे विषम संख्या पूछा तो सम संख्या को घटा देंगे, कहाँ तक, तो 1 कम करके, यानी 19 तक है तो 18 तक, है ना, चूँकि लास्ट टर्म तो आपको 19 है ना, तो इसे आपको कम ही लेना है ना, तो कम ले लिए 18 तक, फिर निकाल दिए, बना दिए। या इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं कि 1 से लेके 19 तक निकाल दिए, लिख दिए लगातार, और जो इसमें शामिल नहीं था, मतलब कि कौन नहीं शामिल था, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो एक तरह से आपको समेत संख्या ना आपको उसको बोल सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपको शामिल नहीं है, तो इसको क्या किए, घटा दिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। देखिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप, है ना। अब देखिए कि देखिए 10 के स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, ऐसे करके कहाँ तक आपको है, 20 के स्क्वायर तक है। तो एक तो देखिए आप कि यहाँ तो आपको लगातार है, ये 10, 11, 12 सब आपको स्क्वायर में है, कहाँ तक है, 20 तक है। लेकिन बताए थे कि जब भी फार्मूला लागू होगा आपको 1 से होगा स्टार्ट, तब लागू होगा। ये तो आपको 10 से है, 10 से 20 है, यानी 1 से 9 क्या है, गायब है। तो क्या करेंगे हम लोग, मेंटेन करेंगे। तो जब लगातार में दिया गया है और 1 से नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे कि हम लोग 1 से लिखेंगे कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, जहाँ आपको लास्ट टर्म 20 तक है तो 20 के स्क्वायर तक जाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग कि 1 से लेके लगातार लाने के लिए, सीरीज में लाने के लिए क्या करेंगे, जहाँ तक लास्ट है वहाँ तक स्क्वायर लिख दिए एक कोष्ठ में, अब माइनस है, और जितना हम फालतू लिखे हैं मतलब कि 10 से है और इसमें लिख दिए 1 से लेके 20 तक है, तो हम लोग 1 से लेके 9 तक स्क्वायर जो कि ये फालतू लिख दिए ना है, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस लेके एक कोष्ठ में ले लेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक लिए हैं, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, कहाँ तक लिए हैं दोस्तों,
9 के स्क्वायर तक क्या करेंगे, घटा देंगे। 9 का स्क्वायर इसलिए घटा देंगे कि हमको तो 10 से स्टार्ट है और इस सीरीज में जो जो लिखे हम 1 से लेके 20 तक, तो 1 से लेकर 9 तक हम फालतू ना कर दिए हैं। तो क्या किए कि 1 से लेकर 9 का स्क्वायर तक क्या किए, घटा दिए। अब देखिए तो ये भी आपको बन गया सीरीज में, 1 के लगातार हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कहाँ तक गया, 20 का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होगा, लागू होगा। ये भी देखिए आप कि 1 से लेकर 9 तक क्या स्क्वायर है और लगातार में है, तो ये भी आपको फार्मूला पर सेट होगा। तो आइए पहले इसको सेट करते हैं। तो क्या होता है, n इंटू स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है, n इंटू, तो n की जगह क्या है 20 है, तो 20 इंटू n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 यानी 21 है, इंटू 2n प्लस 1, तो 2 में करेंगे 20, 40, अब 41 है, बटे 6 माइनस है। अब इसको करेंगे तो 1 से लेके देखिए कहाँ तक है, 9 तक है, लगातार है, तो इसको भी आप स्क्वायर का लगाइए फार्मूला, n इंटू, तो n की जगह कितना है, 9 है जी, तो 9 इंटू n प्लस 1 यानी 9 1 10 हो गया, गुने 2n प्लस 1 यानी दोनों दोनों 18, अब 1 19, बटे कितना गया दोस्तों, बटे कितना गया 6। अब देखिए दोस्तों काटिए, तो 3 दूनी 3 से 2 से काटते हैं, चाहे 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, आई काटेंगे तो 3 सते 21, कोई दिक्कत है नहीं। 2 से काटेंगे इसको 10 मरतब, इसको देखिए तो 3 दूनी 6 और 3 तियारी 9, और 2 पचे 10, सब काट लीजिएगा आराम से। अब देखिए तो गुना करके देखिए कितना कितना आता है, 41 यहाँ बचल है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 10 है, जब गुना करेंगे, अब देखिए दोस्तों जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 41 में 7 से या फिर 10 से, तो कितना आएगा दोस्तों, आपको आ जाएगा 2870, माइनस इसको गुना करेंगे तो 19 पचे 95, और 95 या 287, कितना आ जाएगा दोस्तों, 287 की 85, 85 है ना, 285। अच्छा से गुना करके देख लीजिएगा, हो सकता है कि कहीं भूल चूक आपको हो जाता है। तो जब इसको माइनस कीजिए कितना आएगा, घटाएंगे तो 2585, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं। आते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपका दम दिमाग में बैठ जाए। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको पिछले टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए आपको 11 से स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस सब जा रहा है, कहाँ तक, 21 का स्क्वायर तक है। तो देखिए आपको लगातार तो है 21 तक है, पर आपको शुरू 1 से नहीं है, गायब है 1 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से हम लिखेंगे, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 1 2 को लिख के छोड़ दे रहे हैं कि ऐसी आपको जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ऐसी आपको जाएगा आपको 21 के स्क्वायर तक है, कोई दिक्कत है नहीं। आप फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना, फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जहाँ से हम लोग ज़्यादा लिख दिए हैं 1 से लेके, चूँकि देखिए 11 से स्टार्ट लगता रही है, तो हम लोग इसमें जो जोड़े हैं 1 से 10 के 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक जोड़े हैं, तो उतना हम लोग फालतू लिख दिए ना, तो क्या करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे। तो देखिए तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे, आपको 10 के स्क्वायर तक क्या करेंगे हम लोग, 10 के स्क्वायर तक घटा देंगे, क्योंकि हम लोग 1 से 10 के स्क्वायर तक इसमें पहला वाला क्वेश्चन में ज़्यादा लिख दिए हैं, क्योंकि हमको 11 से स्टार्ट था क्वेश्चन में, तो हम लोग सीरीज में लाने के लिए 1 से 10 तक क्या किए, ज़्यादा लिख दिए, तो क्या किए यहाँ पड़ी कि उतना हम लोग घटा दिए, उतना के स्क्वायर तक घटा दिए। अब देखिए कि ये भी आपको 1 से लेकर लगातार 21 तक कंटिन्यू हो गया, ये भी आपको 1 से लेकर 10 तक कंटिन्यू हो गया। तो आइए दोनों स्क्वायर में है, तो स्क्वायर का लगाइए फार्मूला, कितना आसान है। तो देखिए तो क्या होता है, n इंटू, तो n जो कितना आपको 21 है, तो 21 n इंटू n प्लस 1 यानी 21 1 22 इंटू 2n प्लस 1, तो 21 दूनी 42, अब 1 43 बटे कितना हो गया 6 होता है ना, 6 माइनस। अब इसको देखिए, इसमें आपको 1 से लेकर स्क्वायर तक कहाँ तक आपको है, 10 के स्क्वायर तक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि इसका भी लगाइए, चूँकि स्क्वायर का है तो स्क्वायर का लगाएंगे फार्मूला, तो n इंटू, तो n कितना है आपको 10 है, चूँकि 10 ना लास्ट है, n इंटू n प्लस 1 यानी 10 1 11 इंटू 2n प्लस 1
यानी 20 और 1 21/6। अब देखिए काटा काटी कीजिए तो 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, आई काटेंगे 3 सते 21, 2 से काटेंगे 11 मरतब कटेगा। अब तो नहीं कटेगा, इधर देखेंगे 3 दूनी 6 और 3 सते 21, ठीक है ना। यहाँ 3 दूनी 6 और 3 सते 21 काटे, फिर 2 से काटे आपको 22 को, तो अब तो नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखिए कि 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और 2 से काटेंगे इधर 10 को 5 मरतब। अब देखिए तो कितना आ गया, इसको जब गुना कीजिएगा 43 गुने 11 गुने 7 तो कितना आपको आएगा दोस्तों, 3311 आएगा माइनस। अब इसको करेंगे 11 में 5 से गुने 7 तो कितना आएगा आपको 385। गुना करके देख लीजिएगा, हो सकता है कभी कभी गुना करने में गलती हो जाता है, पर तरीका आपका यही है। अब घटा कितना आएगा 2926। यही क्या हो गया आपका आंसर, ठीक ना, यही क्या हो गया आपका। तो इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन को आप ऐसे आपको हल करना है। जब सीरीज में ना रहे और सीरीज में है पर आपको शुरू से ना रहे तो क्या करेंगे, शुरू से लिख के और जितना ज़्यादा लिखे उतना स्क्वायर घटा देंगे, फिर फार्मूला को सेट कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन क्यूब वाला, देखिए 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस कहाँ तक आपको 10 के क्यूब तक है। तो क्यूब वाला अगर है तो क्यूब वाला आप लगाइए फार्मूला। तो क्यूब जानते अपने कितना होता है ना, क्या होता है n इंटू क्या होता है इसका, क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 के दी होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, शायद आपको याद होगा। तो देखिए सेट कीजिए, क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 के दी होल स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पर n की जगह क्या दिया है 10, तो क्या होता है 10, रखिए 10 इंटू n प्लस 1 10 एक 11, 11/2 के दी होल स्क्वायर। देखिए तो 2 से काटेंगे 10 को तो 2 पचे 10, कितना आ गया दोस्तों 11 पचे 55। अगर बात किया जाए तो 55 आ गया, 55 का स्क्वायर करना है तो कितना आएगा दोस्तों 325, यानी 3025 क्या है, यही आपका आंसर हो गया। तो जब क्यू वाला रहेगा तो क्यू वाला लगाएंगे फार्मूला, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लगाएंगे, है ना। तो जिस तरह से टाइप रहेगा उस तरह से आपको फार्मूला लगा के सेट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए मिला के दे दिए हैं कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर कहाँ तक है, आपको 20 के स्क्वायर तक है, प्लस क्या है प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक 20 तक है। तो एगो स्क्वायर है और एगो बिना स्क्वायर के है, तो आप सभी तरह के जानते हैं फार्मूला। तो स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला n इंटू, तो n की जगह क्या होगा 20 है, तो n इंटू n प्लस 1, तो यानी 20 है 21 है, इंटू 2n प्लस 1, तो 2n यानी 20 दूनी 40 अब 41 है बटे 6 है प्लस। इसको देखिए 1 2 3 के जो लगातार ये कहाँ तक आपको 20 तक है, तो इसका क्या था फार्मूला n इंटू n प्लस 1, तो n कितना है 20 है इंटू n प्लस 1 यानी 20 एक 21 बटे 2 होता है 2। अब देखिए तो काटेंगे 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, ये काटेंगे 3 सते 21, है ना, कितना काटेंगे 3 सते 21, 2 से काटेंगे 10 मरतब, ठीक है ना, क्या काटेंगे 2 से 10 मरतब कटेगा 20। अब देखिए ये कटेगा 2 से 10 मरतब, ठीक है। तो देखिए तो गुना कीजिए कितना आएगा, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2870। अब प्लस है तो प्लस दीजिए, और 21 में करेंगे 10 है तो होगा 210। अब बताइए जोड़ना ना है जी, तो जोड़िए तो कितना जोड़ के आएगा 0 का 0, 7 अब 1 8, और 8 है तो 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3, यानी 3080, यही आपका आंसर आएगा।
तो स्क्वायर है प्लस बिना स्क्वायर का, तो आपको किसी भी रूप में आपको फॉर्म में दे सकता है। तो स्क्वायर का लगाएंगे फार्मूला, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और बिना स्क्वायर का तो बिना स्क्वायर का लगाएंगे फार्मूला। बस वही 3 को फार्मूला दिमाग में रखना है और क्वेश्चन को सेट कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए, तो 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब प्लस कहाँ तक आपको है 8 के क्यूब तक है, यानी क्यू वाला है। तो हम बताए थे कि इस तरह के देखिए कि पहले लगातारिये है कि नहीं है। तो देखें कि लगातारिये तो है दोस्तों, 3 से स्टार्ट है और 8 तक गया है। ये डैश डैश का मतलब होता है कि लगातारिये जा रहा है कहाँ तक 8 तक है। लेकिन देखेंगे लगातारिये है पर शुरू से नहीं है, 1 से नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 1 से लिखेंगे ना दोस्तों, तो लिखे तो क्या करेंगे 1 के स्क्वायर, सॉरी क्यू ना है जी, ध्यान देंगे कि स्क्वायर क्यू है। 1 के क्यू प्लस 2 के क्यू प्लस 3 के क्यू, ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे 8 के क्यू तक। बताए थे कि जब शुरू से सीरीज नहीं है, जब शुरू से क्या है सीरीज नहीं है, तो क्या करेंगे कि 1 से लेके लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक लिखेंगे और करते हैं माइनस, तो देखिए 1 से लेके 8 तक अंतिम था कर दिए। अब देखें कि हम लोग कितना ज़्यादा लिख दिए इस वाला कोष्ट में। 3 से तो स्टार्ट था, लेकिन 1 के और 2 के क्यू ये हम लोग इससे कोष्ट में लिख दिए ज़्यादा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, और मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हमको 3 से स्टार्ट था और हम लिख दिए 1 से स्टार्ट कर दिए क्यू। तो क्या किए कि हम लोग ये दोनों क्या किए, हम लोग ज़्यादा लिख दिए 1 2, चूँकि 3 से क्या था आपको स्टार्ट था, लेकिन हम लोग लिख दिए 1 और 2 जोड़ दिए क्यू के रूप में। तो यहाँ क्या करेंगे कि 1 के क्यू प्लस 2 के क्यू क्या करेंगे, घटा देंगे। तो माइनस लिख के इसको ऐसे कर दिए घटा दिए। अब देखिए, तो इसका जानते हैं ना फार्मूला क्या होता है, क्यू वाला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 के दी होल स्क्वायर। तो n की जगह कितना है 8 है। आप शायद जानते होंगे कि इसका फार्मूला होता है ई वाला होता है। देखिए, तो n इंटू एन प्लस 1/2 के क्या होता है दी होल स्क्वायर, यही इसका होता है फार्मूला। तो सेट कीजिए कि n की जगह आपको 8 है इंटू n प्लस 1 यानी 8 है 9 बटे कितना होता है 2, तो 2 और क्या होता है इसका दी होल स्क्वायर होता है। माइनस है तो माइनस है, इसका कितना होगा वैल्यू, ये तो आपको दो को वैल्यू है तो आराम से निकाल सकते हैं। तो 1 के क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 के क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 अब 1 9, इसका कितना आएगा 9। देख काटिए तो यहाँ पड़े, जिसको काटेंगे 2 से इसको 8 को, तो कटेगा 2 चौका 8, कितना कटेगा 2 चौका 8 कटेगा ना, कि 2 चौका 8 कटेगा 4 मतलब 2 से ये वाला कट गया। अब देखे तो अब तो काम खत्म हो गया। देखे तो 9 चौका कितना होगा 36 है। 36 के जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1296 आएगा। अब माइनस क्या है 9, इसको जब घटा के लिखिएगा तो देखिए तो कितना आएगा घटा के 1287, यही क्या होगा आपका आंसर। तो क्यू के फॉर्म में रहे चाहे स्क्वायर के फॉर्म में, सबका तरीका यही है कि अगर लगातारिये नहीं है, सॉरी लगातारिये है लेकिन शुरू से नहीं है, तो क्या करेंगे कि एक कॉलम में हम लोग एक कोष्ट में शुरू से लिखेंगे, और जितना हम लोग ज़्यादा लिखे हैं उतना क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए कहाँ से स्टार्ट है 3 से है, तो हम लोग यहाँ पर लिखें एक के क्यू और 2 के क्यू, यानी ये दोनों चीज़ हम लोग लिख दिए फालतू, तो यहाँ माइनस कर दिए, मेंटेन कर दिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने समझिए कि आपका सब मेथड क्लियर हो गया। तो देखिए, तो 2 का स्क्वायर ऊपर क्या है सम का स्क्वायर, नीचे क्या है विषम का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसमें 2 का स्क्वायर है तो इसमें देखते हैं कि कॉमन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला आपको दिमाग में आना चाहिए, अटैक करना चाहिए कि कॉमन हो सकता है कि नहीं। तो देखें कि कॉमन है, तो क्या करेंगे कि ऊपर का में 2 के स्क्वायर क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो क्या बचेगा इसमें, पहला में 1 बच गया। पहले हम बात कर रहे हैं बटा के ऊपर वाला,
तो 1 तो स्क्वायर वाला है, तो यहाँ पर 1 तो ठीक है 1 बचा, लेकिन इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सीरीज में बढ़ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे, चूँकि सब आपको स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा है, इसीलिए। अगर क्यू होता तो क्यू लिखते यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर आना है, तो 2 का स्क्वायर लिख चुके हैं, तो 2 का स्क्वायर बच रहा है, तो लिख दीजिए। यहाँ 6 का स्क्वायर आना है, यहाँ 2 का स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो बचा 2 3 6, यानी 3 का स्क्वायर बच गया। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे? यहाँ आपको लास्ट कितना है? 46 है, तो 2 का स्क्वायर ले चुके हैं, तो 2 में कितना से गुना करेंगे? आगे 46, 23 से, 23 का स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक है? नहीं। तो आइए बटा, तो बटा ले लिए। इसका क्या कर, देखिए विषम संख्या है 1 3 5 और लगातार तो है नहीं, ऊपर लगातार नहीं था तो क्या किए थे? कॉमन ले लिए, तो अब तो लगातार बन गया। क्योंकि लगातार यानी सीरीज में लाना आपको बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, जब विषम संख्या में है तो अब लगातार नहीं है, तो क्या करते हैं हम, और साथ में कॉमन भी हम नहीं ले सकते हैं, जो कि 1 3 5 में कोची कॉमन लेंगे हम। इसमें तो हम 2 कॉमन ले लिए, चूँकि सब में 2 शामिल था तो 2 कॉमन ले लिए 2 का स्क्वायर। लेकिन इसमें तो कॉमन भी हम ले नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो इसका एक ही तरीका है कि 1 से लेके और जितना लास्ट टर्म है वहाँ तक एक कोष्ठ में लिख दीजिए। तो लिखिए पहले कि 1 के स्क्वायर, सब लिखिए 1 से लेकर कंटिन्यू तक 45 तक, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर कहाँ तक है? आपको 45 के स्क्वायर तक, इसको ले लिए एक कोष्ठ में। अब माइनस करते हैं, आपको याद होगा कि माइनस करते हैं और देखते हैं कि हम लोग जब 1 3 ये सब 5 ये सब विषम संख्या है और हमने इसमें ले लिया 1 से लेकर 45 तक सम और विषम सब ले लिया, और विषम का दिया है क्वेश्चन में, तो सम वाला हम लोग फालतू न ले लिए, हम लोग क्या कर लिए? सम वाला ज़्यादा लिख दिए सीरीज को मेंटेन करने के लिए। तो जो हम लोग ज़्यादा लिख दिए, ज़्यादा वाला, तो क्या करेंगे हम लोग? सम वाला को, जो सम विषम में क्वेश्चन दिया है और इसमें हम लिख दिए सम और विषम सब, तो सम वाला लिख दिए ज़्यादा, तो सम वाला को घटा के हम लोग मेंटेन करेंगे। तो सम, तो देखिए तो घटाइए, 2 के स्क्वायर घटेगा, 4 के स्क्वायर, चूँकि माइनस लगा दिए इसका मतलब कि आप कोष्ठ में ले लिए कि इसका मतलब सब माइनस में है, चूँकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस है, तो हम लोग सब को कोष्ठ में ले लिए माइनस है, माइनस हम लोग कॉमन ले लिए। और कहाँ तक जाएगा दोस्तों? तो बताए थे आपको कि कहाँ तक जाएगा, चूँकि लास्ट चीज़ आपको 45 तक है, तो आपको जाएगा एक कम तक, यानी एक कम कितना? 44 तक, यानी 24 का स्क्वायर ना है स्क्वायर तक। चूँकि 45 का स्क्वायर ना लास्ट है, तो उससे हमको कम लेना ना है, तो 2 4 6 8 10 इस तरह से कहाँ तक जाएगा? 44 तक जाएगा। आप तो देखिए, तो अब तो ये भी मेरा ऊपर भी लगता रही हो गया, बन गया सीरीज, नीचे भी आपको बन गया सीरीज 1 से लेकर लगता रही है। इसमें नहीं बना है, तो इसमें एक लाइन और बढ़ेंगे, फिर इसमें 2 कॉमन लेंगे, फिर आपको बन जाएगा सीरीज में। तो देखिए तो ऊपर क्या हो गया आपको? 2 दूनी 4, और देखिए तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से आपको गया है 23 का स्क्वायर तक। तो ये तो आपको कंटिन्यू बन गया सीरीज। तो क्या करेंगे? इसका लगाएंगे फार्मूला स्क्वायर का, चूँकि स्क्वायर है, तो क्या होता है? n इंटू, तो n कितना? देखिए तो n यानी 23 है, n इंटू n प्लस 1 यानी 23 1 24 है, आप फिर 2n प्लस 1, तो 23 46 अब 1 47 बटे होता है 6 है, ये ऊपर का हो गया बटे। अब नीचे जाइए, अब हम लोग जाए नीचे इसके में, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, इससे कहाँ तक गया? 45 का स्क्वायर। लगातार ये है, अब स्क्वायर के रूप में है, तो लगाइए फार्मूला। क्या होता है? यही फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 है। तो n की जगह कितना देखिए 45 है, तो लिखिए 45। तो 45 n इंटू n प्लस 1 यानी n प्लस 1 कितना? 46 इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, तो 2 n कितना? 45, तो कितना होगा? 2n यानी 90 अब 1 91 है ना। अब बटे क्या होता है? 6 है, तो 6 ले लिए। अब क्या है? माइनस, तो माइनस, अब इसका लिखिए। तो देखिए ये भी अभी आपको इस सीरीज में नहीं है, 2 4 6 क्या सम संख्या है, तो क्या करेंगे? सम संख्या को क्या करते हैं कि 2 के स्क्वायर जो कॉमन ले लेंगे हम लोग, है ना। तो क्या बचेगा दोस्तों? देखिए तो इसमें बच गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं और 4 का स्क्वायर लाना है, तो 2 का स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। ऐसे करके कहाँ तक जाएगा आपको? 44 ना है, तो यानी 2 कॉमन 24 का स्क्वायर लाना है, 2 का स्क्वायर ले चुके हैं, यानी 22 का स्क्वायर और लेना पड़ेगा।
अब तो बढ़ गया सीरीज में दोस्तों। अब बटे ये तो हो गया ना, अभी तो फॉर्मूला बैठा नहीं है। अभी देखिए एक लाइन और हम सबको लिखते हैं, है ना। इसको काटना चाहे तो काटिए ऊपर, अभी तो ये फॉर्मूला सेट हुआ नहीं है। तो देखिए तो इसको एक लाइन और लिखते हैं हम लोग कि 4 × 23 × 24 × 47, आपको आराम रहेगा, बटे 6 बटा है तो बटा दे दिए। ये क्या दोस्तों है 45 × 46 × 91/6 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। और देखिए तो ये आपको लगातार ये हो गया तो स्क्वायर फिर आ गया, और कहाँ तक है लगातार ये है, और 22 का स्क्वायर तक है। तो क्या लिखेंगे, इसका भी लगाएंगे स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है n × यानी 22 × n × n+1 यानी 23 × 2n+1, तो 2n कितना 44 सब एक हो गया 45 बटे 6 होता है, तो 6 कर दीजिए। अब देखिए काट के कैसे कटेगा, बस सब तरीका सब कुछ आपको हो गया, सिर्फ काटना है। देखिए दोस्तों अब काटा काटी करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, आपको दिख रहा होगा, 2 तियारी 6, 3 से काटेंगे, ठीक ना, 3 से काटेंगे 24 को, 3 8 24, ठीक है। अब तो नहीं, ऊपर तो कट गया पूरा, तो देखिए ऊपर कट गया। अब नीचे को थोड़ा काट कर देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, और 3 से काटेंगे 15 मरतब कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए काटने में भाई तेज रहिए। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, और यहाँ कटेगा 2 तियारी 6, और फिर 3 से काटेंगे 45 को 15 मरतब, कोई दिक्कत है। अब तो नहीं कटेगा दोस्तों। देखिए 2 से भी कटेगा, ये 23 वाला, 23 दूनी 46 है ना, 23 दिख रहा होगा। अब देखिए 23 में करेंगे 2 से गुना तो कितना आएगा दोस्तों 46 आएगा, कितना आएगा 46 है। और 47 में करेंगे 8 से गुना तो आएगा 376। तो ये पूरा गुना करेंगे 47 × 8 × 23 × 2, है ना, यानी ये वाला, फिर आपको ये वाला, फिर आपको ये है, ये फिर ये वाला, ये चारों गुना करेंगे तो देखिए क्या आपको आता है। ऊपर आपको आ जाएगा 17,256 बटे, नीचे देखिए 23 में करेंगे 15 से गुना करेंगे या फिर 91 से करेंगे तो आपको आ जाएगा 31,395। देखिए यहाँ से आपको हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कर दे रहे हैं। माइनस है क्या दोस्तों, माइनस है। इसको देखिए 22 दूनी 44, और यहाँ 23 में 15 से, तो 15 को, फिर 23 को, फिर 22 को, और फिर 2 को जब गुना कीजिएगा इतना चारों के 15 23 22 2 को, तो गुना करके जानते हैं कितना आएगा। देखिए ऊपर ये 9 है जी, 9 आएगा, 9 9 96 है। ऊपर ठीक से गुना कर लीजिएगा। तो हमको तो गुना करके कितना ही आया, आपको हमको ठीक से गुना किए हैं 17,296 बटे, देखिए नीचे आया, इसको गुना करेंगे तो आएगा 15,180। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए तो ऊपर कितना है 17,296 बटे, ये बराबर का चिन्ह है बटे। देखिए तो नीचे जब घटाइएगा ये दोनों का तो घट के आपको आएगा 16,215, 16,215। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या है आंसर। तो ये तो आपको हल्का है, भाग गुना भाग काटना आपका काम है, हमारा काम है बताना मेथड, लेकिन फिर भी हम आपको आंसर तक पहुंचा दिए। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइएगा।